अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन हम स्केलर एंड वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दोनों के दरमियान का डिफरेंस। तो चले देखते हैं कि क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। सबसे पहले स्केलर हमारे पास जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्पेसिफाई करता है मैग्नीट्यूड को और यूनिट को। वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो है वो यहाँ से चले और आपका जो आखिरी पॉइंट था वो ये था। अब आपको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, आपको सिर्फ ये पता है कि आपने 25 किलोमीटर जाना है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी कि जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होता है, जिसमें हम सिर्फ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं मैग्नीट्यूड को। वो हमारे पास जो है वो स्केलर कहलाता है। अब स्केलर की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं। तो स्केलर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक ऑर्डिनरी नंबर से होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो मैं लिखता हूँ 30 मीटर। तो हम जो है वो एक ऑर्डिनरी नंबर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और वो जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। इस नंबर्स को हम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो लेटर से डिफाइन करते हैं इन ऑर्डिनरी टाइप और they do not require any mention or direction for their specification and representation। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 30 मीटर चलना है, आप पहले नॉर्थ की तरफ चलें, ईस्ट की तरफ चले, वेस्ट की तरफ चले, सीधा चले, बाएं चले, ये आपकी मर्जी है। इसमें जो है वो मैं कोई डायरेक्शन जो है वो मेंशन नहीं कर रहा, डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पास जो है वो मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशंस होती है, एक स्केलर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो क्या मेथड रिक्वायर होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि स्केलर हमारे पास सिंपल क्या है कि नंबर के मेरे पास जो है वो 25 किलोमीटर है और प्लस 30 किलोमीटर है। तो मैं सिंपल अगर इसको ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको बाय अर्थमेटिकल रूल जो है वो ऐड कर सकता हूँ। 25 प्लस 30 इज इक्वल टू जो है वो कितने होते हैं, 55 होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो बाय मैथमेटिकल अर्थमेटिक रूल जो है वो मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ और डिवाइड भी कर सकता हूँ, जैसे भी हमने यहाँ पे किया, एडिशन करी इसकी। इसी तरीके से जो है वो मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो कर सकता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 होता है। और अगर मैं जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ 5 माइनस 5 जो है वो 0 होता है और डिवाइड भी कर सकता हूँ। इसी के मुकाबले में जो हमारे पास स्केलर की एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर मैंने मेजर करना है तो मैंने ये नहीं बताना कि टेम्परेचर जो है वो किस डायरेक्शन में है। मैं सिंपल क्या करूँगा, टेम्परेचर के 3 तरीके के स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेल्सियस। तीनों में से कोई एक लूँगा और टेम्परेचर को मेजर करके बताऊँगा कि इस रूम का टेम्परेचर जो है वो मिसाल के तौर पे 33 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, एक स्केलर कहलाता है। इसी तरीके से लेंथ भी हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है वो किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जो है वो हमें मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होता है। और स्पीड भी जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं ये नहीं बोल सकता कि जो है वो सीधी डायरेक्शन में 9 बज रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जो है वो 9 बज रहे हैं। और डेंसिटी भी हमारे पास जो है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मास भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है।
इसके मुकाबले में वेट हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके आगे जो है वो अब हमारे पास जो है वो वेक्टर क्या होता है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है जो स्पेसिफाई कर रहा होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है तो मैं सबसे पहले क्या डिफाइन करूँगा, इसकी डायरेक्शन डिफाइन करूँगा कि मैंने सीधा जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि मुझे जो है वो 25 मीटर चलना है और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मुझे जो है वो सीधी डायरेक्शन में जाना है, न है नॉर्थ टू ईस्ट जाना है, एस्ट टू नॉर्थ जाना है। तो यहाँ पास जो है वो एक वेक्टर कहलाता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को विद यूनिट जो है वो बताए, हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कोई भी हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे फोर्स हमारे पास एक वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर मैंने बताना हो तो मैं इसको जो है वो दो लाइनें जो है वो इनकी दोनों साइडों पे, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पास जो है वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पास एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो हमारे पास मेथड्स हैं, अब इसको हम सिंपल 25 + 25 करें तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते बाय एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसके लिए हमारे पास जो है वो दो रूल इस्तेमाल होते हैं, एक हेड टू टेल रूल और दूसरा जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, एडिशंस ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। मैं यहाँ पे सिर्फ ये समझने का है कि दो मेथड इस्तेमाल होते हैं किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए, एक हेड टू टेल रूल और दूसरा जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मैं, और बीच में जो है वो यहाँ कहीं समंदर है शुरू में, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से लूँगा। ठीक है, अब मुझे जो है वो हमने क्या किया, एक पुल बना दिया इसके ऊपर से। अब यह जो पुल की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या है, सीधी है। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि तुमने जो है वो बिल्कुल सीधा जाना है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी के मुकाबले में जो हमारे पास ये दूसरी चीज है, ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कहलाएगा, और ये हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी के मुकाबले में वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से जो स्पीड है वो हमारे पास जो है वो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका हमारे पास जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन और टाइम। तो ये जो स्पीड होगा वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो एक क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसी के तरीके से एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से फोर्स भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर आप राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि कितनी फोर्स लगी और किस डायरेक्शन में लगी, तो वो हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छा,
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो है वो इसकी दोनों के डिफरेंस भी आते हैं और डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशंस पूछे तो डेफिनेशन जो है वो क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर स्पेसिफाई ओनली बाय मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो स्केलर में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ जो है वो हम मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करें तो हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, कि स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसी के मुकाबले में वेक्टर जो है वो हम एक उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करेंगे और उसका डायरेक्शन भी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम बाय ऑर्डिनरी नंबर करते हैं और लेटर से डिनोट कर देते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पे a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 25, लेंथ 1 की वैल्यू है, तो दोनों का हम जो है वो इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसी के मुकाबले में जो हमारे पास एक वेक्टर है, इसके ऊपर जो है वो हम एक एरो का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो है वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। और स्केलर जो है वो हम सिंपल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी ऑर्डिनरी नंबर से भी हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं मास, ठीक है, क्योंकि मास का जो हमारे पास है इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। और फोर्स जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत है। टाइम, लेंथ, टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी स्केलर को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल रूल से, अर्थमेटिकल रूल से। जैसे 20 + 20 जो है वो हमारे पास 40 या 20 - 20 जो है वो 0, इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ना जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं किसी अर्थमेटिकल रूल से। इसके लिए जो है वो 2 रूल इस्तेमाल होते हैं, एक हेड टू टेल रूल और एक जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड जो है वो यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जो है वो समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।